नमस्कार, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। शुरुआत करते हैं आज की दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की अपनी 3 देशों की यात्रा के समापन के बाद गुरुवार तड़के दिल्ली लौटे। पीएम मोदी का दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत हुआ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पीएम मोदी के भारत आगमन पर उनका स्वागत करने के लिए गुरुवार सुबह दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पहुंचे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन, दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी, हंसराज हंस और दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी भी मौजूद रहे। केंद्र और आम आदमी पार्टी की सरकार में जारी विवाद के बीच दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को यमुना पर बनी उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त करने के एनजीटी के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। शीर्ष अदालत के समक्ष याचिका में एनजीटी के आदेश को रद्द करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया है कि एनजीटी के आदेशों का प्रभाव उस प्राधिकरण को कार्यकारी शक्तियां प्रदान करना नहीं हो सकता है जिसे संवैधानिक योजना के तहत प्रदान नहीं किया जा सकता, इसलिए इस आदेश पर रोक लगाई जाए। एनजीटी ने यह देखते हुए कि यमुना नदी के कायाकल्प के लिए काम अधूरा रह गया है, इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था और दिल्ली के उपराज्यपाल से समिति का नेतृत्व करने का अनुरोध किया था। बीते 2 दिनों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 बड़ी जीत हासिल हुई है, जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आधिकारिक रूप से इस बात का भरोसा जता दिया है कि राज्यसभा में उनकी पार्टी इस अध्यादेश का विरोध करेगी और आम आदमी पार्टी को इस मामले में पूरा समर्थन देगी। इसके अलावा उद्धव ठाकरे ने भी महाराष्ट्र में इस बात का ऐलान किया कि उनके द्वारा इस अध्यादेश का राज्यसभा में समर्थन नहीं किया जाएगा। दरअसल इस अध्यादेश को कानून बनने के लिए संसद के दोनों सदनों से पास होना पड़ेगा। बीजेपी और उसके सहयोगी दल को मिलाकर केंद्र सरकार के पास लोकसभा में अच्छा बहुमत है। आम आदमी पार्टी को इस अध्यादेश को कानून बनने से रोकने के लिए राज्यसभा में अच्छी संख्या चाहिए। इसके लिए आपकी ओर से विपक्षी दलों का समर्थन लिया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट को सीधे सीधे चुनौती है और ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अहंकार में है। सत्ता के नशे में ये इतना चूर हो चुके हैं कि उन्हें किसी भी हाल में दूसरी पार्टियों का नेतृत्व पसंद नहीं है। इसलिए हम जनादेश का सम्मान करते हुए उनके इस तानाशाही वाले अध्यादेश के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे और अगर हम राज्यसभा में इसे पास होने से रोकने में कामयाब रहे तो ये 2024 के सेमीफाइनल के तौर पर हमारी जीत होगी। नजफगढ़ जोन के नंगली सक्रावती में निर्माणाधीन बायोगैस प्लांट ट्रायल बेस पर शुरू हो गया है। 5 महीने बाद ये पूरी क्षमता के साथ काम करना शुरू करेगा। यहाँ आसपास की 1500 डेयरियों से निकलने वाले गोबर से बायोगैस और जैविक खाद तैयार की जाएगी। दिल्ली की मेयर डॉक्टर शैली ओबराय ने बुधवार को बायोगैस प्लांट की साइट पर जाकर इसका निरीक्षण किया था। उन्होंने कहा था कि ये प्लांट लैंडफिल साइटों पर पशुओं के गोबर की डंपिंग को कम करेगा। प्लांट में क्षेत्र की करीब 1500 डेयरियों से रोज निकलने वाले करीब 200 मीट्रिक टन गोबर का इस्तेमाल होगा। गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनेगी और निगम और बाकी सिविक एजेंसियों की देखरेख वाले पार्कों में इस्तेमाल होगी। यहां से निर्मित जैविक खाद आम लोगों के लिए भी उपलब्ध रहेगी। जंतर मंतर पर अपनी मांगों के समर्थन में धरने पर बैठे पहलवानों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने के लिए पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। भारतीय कुश्ती संघ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग कर रहे पहलवान धरने पर बैठे हैं। इस मामले में गुरुवार को सुनवाई होने की संभावना है। याचिका में भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के कथित आरोप लगाने, प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के मामले में विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। कहा गया है कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। इस तरह का आरोप किसी के दबाव में व्यक्तिगत लाभ के लिए लगाए गए हैं। याचिका में आगे कहा गया है कि आरोपी पहलवान अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट भी खेलते हैं। इनमें कोई भी कथित अपराध का विरोध करने में शारीरिक या दूसरे तरीकों से कमजोर नहीं थे, इसलिए इस बात पर भरोसा करना मुश्किल है कि उन्हें एक 66 साल के व्यक्ति ने परेशान किया था। याचिका में कहा गया है कि इनमें से किसी भी पहलवान ने पहले ना तो कथित उत्पीड़न का विरोध किया और ना ही पुलिस स्टेशन, महिला हेल्पलाइन या राज्य महिला आयोग में कोई लिखित या मौखिक शिकायत दी या मुकदमा दर्ज कराया। जंतर मंतर पर पहलवानों का विरोध प्रदर्शन महज पुलिस और अदालत पर अनावश्यक दबाव बनाने के लिए बनाया जा रहा है। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली की मंडोली जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। सुरक्षा कारणों से लॉरेंस बिश्नोई को मंडोली जेल में शिफ्ट किया गया। तिहाड़ जेल में हुए टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद जेल में गैंग वॉर की संभावना को देखकर जेल प्रशासन ने यह फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई को हाई सिक्योरिटी वार्ड के 15 नंबर सेल में रखा गया है। देर रात करीब 12:30 बजे लॉरेंस बिश्नोई को बेहद कड़ी सुरक्षा में गुजरात से दिल्ली एयरपोर्ट लाया गया था। नई दिल्ली के शिवाजी ब्रिज पर खड़ी जीटी एक्सप्रेस में बदमाश ने एसी कोच में घुसकर एक महिला पर धावा बोल दिया। आरोपी ने लोहे की रॉड से पीड़िता के सिर पर वार कर उसका सोने का मंगलसूत्र लूट लिया और फरार हो गया। हमले में महिला बुरी तरह जख्मी हो गई। ट्रेन के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचने पर महिला का इलाज करवाया गया। बाद में उसका बयान लेकर पुलिस ने लूटपाट की धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपी की तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि मामले में उनको कुछ सुराग मिले हैं। जल्द ही आरोपियों को दबोच लिया जाएगा।
पूर्वी जिला की साइबर थाना पुलिस ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में छापेमारी कर साइबर ठगों के एक गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान चित्तौड़गढ़ निवासी पुष्कर जाट, विशाल टांग और नितेश माली के रूप में हुई है। आरोपी क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने पर अधिक मुनाफा होने का झांसा देकर रकम ठगते थे। पुलिस ने इनके पास से 5 मोबाइल, 3 बैंक अकाउंट के चेकबुक और डेबिट कार्ड के अलावा एक बैंक खाते में 20 लाख रुपए फ्रीज किए हैं। आरोपियों का गैंग चीन, इंडोनेशिया और नेपाल में बैठे विदेशी ठगों को बैंक खाते चालू करके सौंप देते थे। इसके बदले में उन्हें मोटी रकम के साथ कमीशन भी मिलता था। आरोपियों के 4-5 बैंक खातों में करोड़ों रुपए के लेन देन का पता चला है। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। दिल्ली के नेहरू विहार में रहने वाली 37 साल की एक युवती के सिर से गेंद की आकार का ट्यूमर निकाला गया है। मरीज अब ठीक है और तेजी से रिकवरी कर रही है। दरअसल युवती को जब कई बार सिर में हल्का दर्द हुआ तो उसे नई दिल्ली स्थित एक निजी अस्पताल में लाया गया। यहां दिमाग की MRI करवाने पर मस्तिष्क में एक चमड़े की क्रिकेट गेंद के आकार का ट्यूमर का पता चला। इसे हटाने में करीब 8 घंटे लग गए। महिला का उपचार करने वाले डॉक्टर रविंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि ये एक साइलेंट ब्रेन ट्यूमर था। इसमें बार बार सिरदर्द, देखने में कमी, कमजोरी, दौरे, संतुलन की कमी और बांझपन जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। उसे केवल हल्के सिरदर्द की शिकायत थी। जांच के बाद महिला के मस्तिष्क में ट्यूमर का पता चलने के बाद एडवांस उपकरणों और टेक्नोलॉजी से उपचार किया गया और महिला को 29 अप्रैल को छुट्टी दे दी गई। 25 दिन बाद महिला की हालत बेहतर है। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारी ये खबरें पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। नमस्कार।